हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया किसे कहते हैं और ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, इनका परिभाषा क्या होता है, एग्जाम्पल क्या होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो इससे पहले मैं बता दूं कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं तो अपने वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, क्योंकि बहुत ही लो क्वालिटी में आपकी वीडियो चल रही है। तो आपको पता होगा तो ठीक है, नहीं पता है तो जिस प्रकार आपसे कहा जा रहा है उस प्रकार कीजिए। सबसे पहले आप इस वीडियो पर क्लिक करेंगे तो कोने में आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक कीजिए तो नीचे आपके पास कुछ ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। उसमें सबसे ऊपर लिखा होगा क्वालिटी का, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद नीचे देखेंगे एडवांस लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद 360p पर क्लिक कर देना है। अब आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। अब आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला आता है कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं। तो इसमें बहुत ही आसान तरीके से आप समझ सकते हैं। इसमें यह बताया जाता है कि ऐसा अभिक्रिया, नाम से ही स्पष्ट है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, तो उस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया ना, कि जिसमें ऊष्मा क्या होगा, उत्सर्जित होगा। ठीक है, उत्सर्जित होने का मतलब है ऊष्मा उसमें से निकलेगी, तो उस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया ना। तो हम इसका डेफिनेशन कर सकते हैं। क्या कह सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया, समझिएगा, अभी आपको डेफिनेशन की ओर देखने की कोई जरूरत नहीं है। हम कह रहे हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा क्या होती है भैया, ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ऊष्मा क्या होती है, उत्सर्जित होती है, तो उस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आपको डेफिनेशन याद करना है। हम क्या कह रहे हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, तो उस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। तो ये सबसे पहला डेफिनेशन हो गया। यही तो हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है। हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है। उत्सर्जित होने का मतलब निकलती है, तो उस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। तो ये तो हो गया इसका परिभाषा। आशा करते हैं कि आपको परिभाषा समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या होता है, क्योंकि एग्जाम्पल ना लिखे तो हमें फुल टू फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो एग्जाम्पल भी जान लेते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल होता है यहाँ पे कि यदि हम कार्बन को ले लेते हैं और ऑक्सीजन को, यदि हम कार्बन और ऑक्सीजन को दोनों को आपस में रिएक्शन कराते हैं, तो ये क्या होता है भैया, CO2 का निर्माण होता है। मतलब कार्बन को एक मात्रा में, ऑक्सीजन को दो मात्रा में लेकर इन दोनों को क्रिया कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। परंतु इसी के साथ साथ याद रखेंगे भैया, यहाँ से ऊष्मा क्या होता है, निकलता है। तो हम ऊष्मा निकलता है तो इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार, मतलब Q के आकार से हम लिख सकते हैं कि ये Q है। ठीक है, यदि आपको पता है कि कितना ऊष्मा निकल रही है, तो आपको पता है कि कितना निकल रही है, तो या तो आप वो लिख दीजिए, नहीं तो आप Q लिख देंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि हाँ, इसमें से ऊष्मा क्या हो रही है, निकल रही है। तो इसको पता होना चाहिए कि कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो वहां पर कितना, 94 किलो कैलोरी, याद रखेंगे 94 किलो कैलोरी ऊष्मा क्या होती है, कैलोरी ऊष्मा निकलती है। तो इसको आपको याद रखना है कि कार्बन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, तो 94 किलो कैलोरी ऊष्मा निकलती है। कितने, 94 किलो कैलोरी ऊष्मा निकलती है। तो इसको आपको याद रखना है। तो अब आते हैं, ये तो पहला आपका एग्जाम्पल ये हो गया पहले का। अब आते हैं दूसरे पर कि भैया ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जस्ट इसके अपोजिट है। आप समझ ही गए होंगे कि इसमें ऊष्मा निकल रही है, अर्थात उत्सर्जित हो रही है, तो उसमें हम ऊष्माक्षेपीय कह रहे हैं। और ऊष्माशोषीय का मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, मतलब वो ऊष्मा स्वयं लेता है, तो उस अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया ना। हमने क्या कहा, हमने कहा कि ऐसी अभिक्रिया, हमने क्या कहा कि ऐसी अभिक्रिया जो ऊष्मा अवशोषित करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उस अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ऐसी अभिक्रिया जो ऊष्मा अवशोषित करता है, ऊष्मा अवशोषित करता है। अवशोषित माने होता है लेना, वो खुद अपने अंदर क्या कर रहा है, उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। अवशोषित करना मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि लेना हो जाएगा,
ठीक है, कि वो ऊष्मा को ले रहा है अपने अंदर। तो ऐसी अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो यही तो हमने डेफिनेशन लिखा है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है तो उस अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। यदि हम इसके डेफिनेशन पे बात करें तो इसका डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे हम डेफिनेशन लेते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का, PCl5 को यदि हम ले लेते हैं। अब जब PCl5 को हम गर्म करते हैं तो गर्म करेंगे तो इसमें ऊष्मा लेगा, गर्म करेंगे तो ये ऊष्मा लेगा ना। तो ऊष्मा कितना लेता है ये तो हमें नहीं पता, तो हम कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ पे Q लिख देंगे। सॉरी, ये Q थोड़ा सा कैसे गलत हो जा रहा है, इस प्रकार, ठीक है। तो जब ये इसको हम गर्म करेंगे तो ये ऊष्मा लेगा, ऊष्मा को हमने Q से दर्शा दिया, ठीक है। तो जब हम गर्म करते हैं तो ये ऊष्मा लेगा ना, तो ऊष्मा ले लेता है तो ये PCl, समझिएगा, PCl3 + Cl2 में टूट जाता है। तो इसको आपको याद रखना है कि ये PCl5 है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, और जब इसको हम गर्म करते हैं तो ये ऊष्मा को ले लेता है, और ऊष्मा को ले लेगा तो PCl3 और क्लोरीन में टूट जाएगा, और ये क्या है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है। तो इसको आपको याद रखना है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया, देख रहे हैं ना, ये ऊष्मा पहले ही लिया है, इसमें जब क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, तो इसमें ऊष्मा निकल रही है बाद में, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको परिभाषा, एग्जाम्पल ये आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं क्लास 10th हो या क्लास 12th हो, उसका फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में हमें एक एक करके वीडियो मिले और वहाँ से मैं अपने पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ सकूँ। तो आप या तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ से पढ़ लीजिए, या आपके सुविधा के लिए यहाँ पे एक नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आपको केवल व्हाट्सएप करना है। मान लेते हैं आपको क्लास 10th का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में पढ़ना है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, तो आप लिखिए क्लास 10th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल टॉपिक लिंक, ऑल वीडियो लिंक आपका केवल लिख के और मैसेज कर देंगे, तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा। वहाँ से अपने सभी चैप्टर का अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।